अभी 21 सेंचुरी चल रहा है पर आज भी पढ़ाने का तरीका 19 सेंचुरी के जैसे है। अभी भी वैसे ही पढ़ाया जाता है। अगर हमें पैसा कमाने के लिए पढ़ाया जाता है तो हमें ये क्यों नहीं सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। किसी स्कूल के बच्चे से अगर पूछा जाए कि उसको क्या बनना है तो 90% चांस होगा कि उसका जवाब इंजीनियर या डॉक्टर ही होगा। इवन बच्चे ही नहीं, अगर पेरेंट्स से भी पूछा जाए कि वो अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं तो उसका जवाब भी इंजीनियर या डॉक्टर ही होगा। हम लोग का माइंडसेट ऐसे ही बनाया गया है कि लाइफ में सेटल होना है तो गिने चुने ऑप्शन के पीछे ही भागना होगा। थ्री इडियट में बहुत अच्छी बात कही गई है। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आपने बहुत ऐसे स्टूडेंट को देखा होगा जो ग्रेजुएशन के बाद भी बेरोजगार बैठे रहते हैं। वजह सिंपल है। इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक मछली, एक जानवर और एक पंछी को, इन सभी को ये कहा जाता है कि लाइफ में सक्सेस होने के लिए आसमान में उड़ना होगा। और फिर क्या, ये सभी को पता। हम लोग के साथ भी ऐसे ही है। 5 से 15 साल तक स्कूल लाइफ में एक ही ग्रुप में डाल दिया जाता है और सभी को एक ही सिलेबस पकड़ा दिया जाता है और सभी को मार्क्स के अनुसार जज कर लिया जाता है। जिस कारण एक बच्चा जो किसी दूसरे चीज में इंटरेस्ट रखता है तो वो भी स्कूल का मार्कशीट बेटर करने के लिए उस चीज में इंटरेस्ट खो देता है। और जब तक ये इस बात को समझे तब तक बहुत लेट हो चुका होता है या फिर जिम्मेदारी बढ़ जाता है। हो सकता है बाद में उसे अच्छा लगने लग जाता हो। पर इसमें आपका ये भी सवाल हो सकता है, तब हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ही गलत है। आप अभी तक इस बात को समझे नहीं। एक मिनट रुकिए, समझाते हैं। कोई भी कंपनी के सीईओ को अगर सभी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने बोला जाए तो शायद ही वो क्लियर कर पाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कुछ डिपार्टमेंट में क्वालिफाई ही ना कर पाए। तो फिर ये क्यों मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सभी सब्जेक्ट में बेस्ट हो। एक बच्चा यदि संस्कृत में 90 प्लस स्कोर करता है तो उसे अच्छा से संस्कृत बोलने तक नहीं आता है। हमारा माइंडसेट ऐसे ही है। एक बच्चा के अंडर में नॉलेज, कॉन्सेप्ट और इंटेलिजेंट ये सब नहीं देखा जाता है, बल्कि देखा जाता है तो मेमोरी पावर, और ये उनके मार्कशीट से प्रूव कर लिया जाता है। आज से कई साल पीछे का बात करते हैं, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम। इसमें भी गुरु द्रोण ने पांडवों को वही सिखाया था जो उनको रुचि था, यानी कि जिस चीज में उसे इंटरेस्ट था वही सिखाया है। जैसे अर्जुन को धनुर्विद्या और भीम को गदा युद्ध का ज्ञान दिया। इतना ही नहीं, बल्कि कौरवों को भी उनके रुचि अनुसार यानी उनके इंटरेस्ट अनुसार शिक्षा दिया था। तो हम लोग का डिस्कस यहीं तक नहीं है, बल्कि यहाँ तो शुरुआत है, और भी डिस्कस बाकी है। सभी चीज टाइम के साथ अपडेट होता गया, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसे का वैसे ही है। जितने भी सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन है उनके बच्चे विदेश में जाकर पढ़ते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस डी स्क्वायर, इसका यूज रियल लाइफ में कब हुआ है? ये सवाल पूछते हुए आपने बहुत कोई को सुना होगा। पर हमारा एजुकेशन सिस्टम को अपडेट के बारे में शायद ही किसी को आपने देखा होगा या सुना होगा। अभी 21 सेंचुरी चल रहा है पर आज भी पढ़ाने का तरीका 19 सेंचुरी के जैसे है। अभी भी वैसे ही पढ़ाया जाता है। अगर हमें पैसा कमाने के लिए पढ़ाया जाता है तो हमें ये क्यों नहीं सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब क्यों नहीं सिखाया जाता है? किसी का बायोग्राफी क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? जैसे जेफ बेजोस ने अपना एप्पल कंपनी कैसे स्टार्ट किया, इलॉन मस्क सबसे रिचेस्ट पर्सन कैसे बने, रतन टाटा जो अपने 60% से एबव डोनेट करते थे, जॉन डी रॉकफेलर कैसे दुनिया के फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन बने। पर इसमें कुछ हम लोग का भी दोषी है। ऐसे बात नहीं है कि अपडेट नहीं हुआ है। पेंडेमिक के बाद आज हर एक बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन तो आ गया है, पर शायद ही उसका सही यूज कोई करता होगा। गूगल, यूट्यूब, एआई जैसे ऐसे कई ऑप्शन है जिसके मदद से हम लोग न्यू न्यू स्किल सीख सकते हैं और बच्चों को भी सिखा सकते हैं। पर रील और शॉर्ट से टाइम मिले तब ना। इंडिया में आप सक्सेसफुल तभी कहलाओगे जब आपके पास एक सरकारी नौकरी हो, चाहे वो एक पियोन का ही क्यों ना हो। अगर लोगों के सामने आपसे पूछा जाए कि लाइफ में क्या बनना है और तब आपका जवाब राइटर, सिंगर, एक्टर या प्लेयर ऐसे कुछ रहता है तो लोग आपको फालतू और निकम्मा समझेंगे। ये उन लोगों का गलती नहीं है, ये सोसाइटी मेंटेलिटी ऐसे ही सेट किया गया है। और फिर जब ये सुनने को मिल जाता है, अरे शर्मा जी का बेटा तो इंजीनियर बन गया, वर्मा जी का बेटा को रेलवे में लगा है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो सुनने को मिलता है और ना चाहकर भी सरकारी नौकरी के रेस में लग जाते हैं। और फिर क्या, धीरे धीरे समय बीतते जाता है और फिर समय के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ने लग जाता है। लास्ट में वो जॉब से मतलब रखता है, चाहे वो कितना भी सैलरी क्यों ना हो।
जबकि वो बेटर डिजर्व करता था, और फिर दुनिया भर का लोन, बिजली बिल देते देते पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। हम लोगों ने तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में होने वाली प्रॉब्लम को देख लिया है, पर इसका तौर क्या है, चलिए बात करते हैं। मार्क्स के अनुसार जज ना किया जाए, बल्कि हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मार्क्स आर जस्ट नंबर। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जो पढ़ने में तो अच्छे नहीं थे, पर लाइफ में एक सक्सेसफुल पीपल के लिस्ट में नाम दर्ज है। सेकंड, न्यू स्किल सीखना चाहिए। आज एआई जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जो किसी चीज़ के बारे में हम जान सकते हैं, जैसे कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्टॉक मार्केटिंग, ईटीसी। चाहो तो यूट्यूब चैनल भी ओपन कर सकते हो, जो आज ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो लाखों में कमाते हैं। थर्ड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एक जानवर, एक मछली और एक पंछी, ये सभी अलग हैं, एक जैसे काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लाइफ में काम करना चाहिए। तो यार गाइस, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।